एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर अपार्टमेंट से बाहर आती है और उसे आता हुआ देखकर आरिफ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बाहर कहती है कि मैं यूसुफ अंकल के पास गई थी लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, मैं किराया देने आई हूँ। तो आरिफ कहता है कि हाँ, मुझे घर में थोड़ा सफोकेशन महसूस हो रहा था इसलिए मैं यहाँ चला आया, आजकल मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है। और फिर वो आरिफ को किराया देने लगती है। तो आरिफ कहता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें ज़ेदा का भी किराया है, तो इस महीने तो मैं तुम्हें इतना ही दे पाऊंगी क्योंकि जब शर्ट आएगी तब आएगी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी आरिफ उसे आवाज़ देता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों समुद्र के किनारे थोड़ी हवा लेने चले क्योंकि हम दोनों ही सफोकेटिंग फील कर रहे हैं। लेकिन बाहर कहती है कि वो दोनों लड़कियां तो ऊपर काम कर रही हैं, ऐसे में हम लोग घूमने जाएंगे तो ये कोई अच्छा लगेगा, चलो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। लेकिन वो एक बार फिर आरिफ को आवाज़ देती है और कहती है कि ठीक है, हाफ एन आवर जाने से क्या होता है, वैसे भी मैं काम तो कर नहीं रही, इतनी देर में तो मैं थक नहीं जाऊंगी। और वो लोग तो बस बैठकर अभी बातें ही कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम पेरेंट को देखते हैं और सार्प उसकी गोदी में सर रखकर लेटा होता है। तो सार्प कहते हैं कि मेरी मॉम हमेशा से ही एक ऐसी लेडी थी, लेकिन मेरे बच्चे तो इनोसेंट थे, छोटे छोटे, उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। पेरिन कहती है कि शायद उन्होंने पी रखी थी और मेडिसिन ले रखी थी, इसीलिए उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल था। सीन में हम मुनीर को देखते हैं जो आदमियों से कहता है कि जल्दी जल्दी करो और कितना टाइम लगेगा। वो लोग कहते हैं कि भाई बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। हम देखते हैं कि वो कुछ तो खुदाई कर रहे हैं। तभी मुनीर स्वाद से कहता है कि डोंट वरी सर, हम ख्याल रखेंगे कि मिस्टर अल्प एम्प्टी ग्रेव विजिट ना करे। तभी हमें 3 ग्रेव दिखाई देती हैं जिनमें बहार, डोरुक और निसान का नाम लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में येलिस कॉफी बना रही होती है और जेदा भी काम कर रही होती है कि तभी वहां पर डोरुक आ जाता है। तो जेदा पूछती है कि तुम क्यों उठ गए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और अपने पापा की फोटो लेकर सीधा रूम में चला जाता है। ये देखकर जेदा बहुत इमोशनल हो जाती है और येलिस कहती है कि प्लीज़ तुम रो मत क्योंकि तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। तो जेदा कहती है कि मुझे अर्दा की याद आ गई। गाइज मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अर्दा जेदा का बेटा है, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा। और फिर वो दोनों खूब रोते हैं। येलिस कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, वो अपनी नानी के साथ बहुत खुश है और वो तुम्हें भूल चुका है। तो जेदा कहती है कि हाँ मेरे बेटे, मुझे भूल जाओ। डोरुक अपने पापा की फोटो के साथ ही सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेरिन कहती है कि आल्प तुम इतना मत पियो। गाइस अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि पेरिन और उसकी फैमिली सार्प को ही आल्प कहते हैं। तो सार्प कहता है कि फिर मैं कब पीऊं। तो पेरिन कहती है कि वो मेरे भी तो बच्चे हैं। तो सार्प कहता है कि तुमने पहले कभी कोई बच्चा खोया है, तुम्हें पता है कैसा महसूस होता है। गाइस यहाँ पर वो निसान और डोरुक की बात कर रहा है क्योंकि पहले वो यही समझता था कि वो लोग अब नहीं रहे। पेरिन कहती कि मैं समझती हूँ तुम जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है अल्प। तो वो कहता है कि मैं अल्प नहीं हूँ, आई एम सार्प सार्प। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं सार्प हूँ, सार्प चश्मिली। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बेड पे ले चलूँ। तो वो कहता है क्यों, तुम क्यों लेके जाओगी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। और फिर वो बेंच पर ही सो जाता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम एक फेरी का सीन देखते हैं और पेरेंट्स सार्प को होश में लाने की कोशिश करती है। कहती है जेंटलमैन उठ जाओ उठ जाओ। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वही दिन है जब सार्प शिप से नीचे गिर गया था। फिर काफी देर आवाज देने के बाद सार्प होश में आता है। कैप्टन कहता है कि जेंटलमैन तुम्हारा नाम क्या है, हम लोग तुम्हारा नाम नहीं जानते। और तब सार्प कहता है सार्प। पेरिन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। गाइस यहाँ पर वो चाय या कॉफी कुछ तो पीने के लिए लाती है। सार्प कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। पेरिन कहती है कि ये ईश्वर की कृपा है जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना इस अंधेरे में मैं बोट को आगे ले जाती। कहानी प्रेजेंट में आती है और आरिफ बाहर से कहता है कि क्या तुमने लहरों की आवाज़ सुनी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तो वो दोबारा कहता है, वो कहता है इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो बाहर कहती है मुझे लहरें पसंद नहीं है, पहले मुझे बहुत पसंद थी लेकिन सार्प के जाने के बाद नहीं। फिर आरिफ कहता है आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन बाहर कहती है कि इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही बेकार बात कर रही हूँ क्योंकि एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं, ज़मीन पे, समुद्र में, आसमान में, इसमें लहरों का क्या दोष, तो बस किस्मत का खेल है। फिर आरिफ कहता है कि चलो अब चलते हैं। फिर वो लोग जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तो बाहर आरिफ का हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर आरिफ बहुत खुश होता है।
फिर बाहर कहती है कि कभी कभी मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर बाहर की तबीयत जो ठीक नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारा बैलेंस बिगड़ेगा या ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। और थोड़ी देर में वो फिर से गिरने लगती है तो आरिफ उसे पकड़ लेता है और दोनों मुस्कुराते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि पेरेंट्स साहब को ब्लैंकेट उड़ाती है और कहानी पर फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वो कहती है कि कैप्टन मेमथ थैंक यू सो मच। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि सामने आइलैंड पर दो आदमी खड़े हैं, उनमें से एक आदमी मारिया मारिया आवाज लगाता है, फिर कहता है कि हु इज दिस गाय। एंड गाइस यहाँ पर चीजें थोड़ी क्रिप्टिक हैं जो आने वाले एपिसोड्स में हमें समझ में आएंगी, पर वो यहाँ पर सार्प के बारे में पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा डोरुक के पास आती है और डोरुक अभी भी फोटो लेकर हाथ में लेटा हुआ है। तो ज़ेदा उसे किस करती है तो वो कहता है लेकिन मेरा दूसरा गाल तो अपसेट हो गया। तो वो कहती है कि अपने दूसरे गाल को अपसेट मत करो और फिर वो उस पर भी किस कर देती है। फिर ज़ेदा रूम से जाने लगती है तो डोरुक उठकर बैठ जाता है। तो ज़ेदा कहती है कि अरे तुम उठ क्यों गए, क्या हुआ। तो वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और कहता है कि पापा मैं आपको देख रहा हूँ पापा। और फिर वो कहती है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो वो अपनी आंखें बंद ही रखता है और कहता है कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पापा को देख रहा हूँ। एंड गाइज ये सीन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि डोरुक सोचता है कि उसके पापा सिर्फ सपने में ही आते हैं, इसीलिए वो आंखें बंद करके हमेशा अपने पापा को याद करता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।